हेलो दोस्तों। तो आज देखेंगे हम नंबर सिस्टम का डिवीज़न बेस्ड क्वेश्चन। तो डिवीज़न बेस्ड में हम दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा है डिवीज़न बेस्ड। तो उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे, और इसको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बढ़िया से पैटर्न में पढ़ेंगे हम। और इस नंबर सिस्टम का एक टाइप 2 है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be. तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इसे हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें बोला गया है, सबसे पहले बोला गया है कि इन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स रिमाइंडर 63, और इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। तो हम जो दूसरा रिमाइंडर दिया गया 29, दूसरा रिमाइंडर 29, और पहले रिमाइंडर है 63। तो इसको जब हम डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, 29 2 जा 58, तो 13 में से 8 गए 5, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। दोस्तों समझ गए, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, और इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में रिपीट होते हैं बार बार। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो चलते हैं अब दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये 1/0.04 इज इक्वल टू। तो ये दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ लेना है 0.004 है। तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100, और 4 25 बार में आ जाएगा 100। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 4। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है दोस्तों। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करोगे तो लालत है। तो अब चलते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/5। ये ऐसे बन सकता है, 6 डिजिट नंबर है 256 तो ये हो जाएगा 2,56,256। तो इसे एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज आल्सो डिविजिबल बाय। तो ये नंबर हम किससे डिविजिबल होगा हमेशा, इस प्रकार के नंबर किससे डिविजिबल होंगे हमेशा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इसे फॉर्म में, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे तोड़ लेना पड़ता है। तो जैसे ये 2 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 5। फिर इसे फिर ये 2, फिर 5 के आगे कितने संख्या है, 2 2 4। फिर 6 के आगे कितने जीरो, 3। फिर 2 के आगे कितने जीरो है, संख्या 2। फिर 5 के आगे 0, फिर +6। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका, और जब आप लास्ट में आंसर ऐसा आएगा 1001 200। दोस्तों इसे मिटा देते हैं। तो जब आप इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में ऐसा आंसर आएगा। तो इसे सॉल्व करके देखना आप,
बस इसे कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करके हमारा लास्ट में ऐसा आंसर आएगा 1200 प्लस 50 प्लस 6, ऐसे करके आंसर आएगा। तो ये जो ये जो ऐसी संख्या है वो 1001 से हमेशा डिविजिबल होगी। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। तो अब चलते हैं हम इसके 4th क्वेश्चन पे। तो हमारा 4th क्वेश्चन है दोस्तों, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। हमें इसमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ऐड करनी है, मतलब इसमें ऐसी संख्या ऐड करनी है जिससे कि 45 से डिविजल हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा ये दे रखा है 45 और 1000 दे रखा है, इसे तो सबसे पहले ऐसे कर लो। तो जब हम इसे करेंगे तो इसे सबसे पहले डिवाइड कर लो, जो भी दे रखा हूँ मैं 45। अब हमें क्या करना है, इसे मतलब डिवाइड करने के बाद 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो कितना आ जाएगा? 0, 10 में से 9 के 1, फिर 0, 45 दूनी 90 और 10 आ जाएगा। इस बार भी हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10। अब ये जो 45 है, तो ये जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया 10, इसको क्या कर दो? माइनस कर दो, 45 माइनस 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 में से 10 गए 35। तो अब जब हम 1000 में 35 ऐड करेंगे तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 45 से। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर आप 1035 को अगर आप 1035 को अगर आप 1035 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो ये क्या हो जाएगा? अब डिविजल हो जाएगा। 45 दूनी 90, तो 3, 10 में से 9 गए 1, 13, 135, तो ये हो जाएगा 45 पंचे 5 पंचे 25 का 5 ऐसे लगा 20, तो 22, तो ये 3 बार में कट जाएगा 135। तो हम ये पूरा कट गया। तो हमें 35 जब ऐड करेंगे 1000 में, तो हमारा आंसर, तो ये 45 डिविजल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये आपको कैसी लगी ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ़ द क्वोशेंट इज 16, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशेंट। तो दोस्तों अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता हो तो डिविडेंड पता हो, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र को हम स्मॉल में लिख देते हैं। ये होता है डिवाइज़र, ये होता है क्वोशेंट, और जो हमारे यहाँ पे आता है लास्ट में जो बच जाता है इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारा डिवाइज़र, ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया क्वोशेंट, और ये हो गया रिमाइंडर। अब हमें एक फॉर्मूला पता हो जो हमने बचपन से पढ़ा है कि डिवाइज़र डिविडेंड है, ये डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। तो हमें क्या दे रखा है? डिवाइज़र, ये है डिवाइज़र हमें दे रखा है 25 टाइम्स द क्वोशेंट, 25 टाइम्स क्वोशेंट, और इज इक्वल टू 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ़ द क्वोशेंट इज 16, तो 25 इंटू 16 कितना होगा? 16 × 85 का 0,
16 400 जाएगा। तो हमारा डिविडेंड कितना आ जाएगा 400। तो हमारा डिविडेंड कितना आ गया, हमारा डिविडेंड आ गया 400। और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, जब इसे 5 से डिवाइड कर देंगे 5 से 40 80, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 80। तो हमारा दोस्तों डिविडेंड आ गया 400 और डिविडेंड आ गया डिवाइज़र आ गया 400, छोटा वाला डी हमारा आ गया 400। क्वेश्चन हमें दे ही रखा है 16 और हमारा रिमाइंडर आ गया था कितना 80 आ गया था हमारा। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम इसे। तो फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारा 400 इंटू क्वेश्चन हमें दे रखा है 16 प्लस रिमाइंडर हमारा आएगा 80। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जब अब इसे कर लेते हैं 16 0 16 0 16 6400 6400 प्लस 80 6400 प्लस 80 6480। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सेकंड 6480। दोस्तों ये डिविजिबिलिटी का रूल, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम इसके मतलब कम से कम 5-6 पार्ट पढ़ेंगे टाइप 2 के, तो हम देख लेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और भी इसके बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा। तो अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 11,520 and their quotient is 9/5 and their difference of find the difference of two नंबर। तो हमें डिफरेंस बताना है दो नंबर का। तो द प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं एक्स वाई नंबर मान लेते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट देखा है हमें 11,520। और क्वोशंट दोस्तों क्या होता है, जब एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9/5। तो ये हमारा क्वोशंट हो जाएगा। अब जब हम इसे इक्वेशन 1 मान ले, जो ऊपर वाला है, इसे हम सबसे ऊपर वाला जो है इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 को दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मिटा लेते हैं, फिर करते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमारे इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल टू में हो जाएगा 11,520 इंटू में 9/5। तो दोस्तों ज़रा सी प्रॉब्लम हो रही है, इंटू में 9/5। जब इसे 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10 और ये वाई से वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 1 5 1 5 5 10 1 5 5 से 15 0 और 5 20 2304 2304 इंटू 4 2304 इंटू 4 4 चौक 16 4 के 12 का 2 16 का 1 4 दूनी 8 92 से 16 92 से 16 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ हो गई टेक्निकल। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप एक्स वाई को वाई से गुना करेंगे, एक्स वाई और एक्स बटे में वाई को जब
गुना करके करेंगे तो आपका आ जाएगा x² बराबर आंसर आ जाएगा, और फिर हम इसे y में पुट कर देंगे तो y का आंसर आ जाएगा हमारा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखेंगे। अभी इसमें कुछ टेक्निकल यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, the remainder of 10 is 29. What will be the remainder when the number is divided? तो दोस्तों ये फर्स्ट टाइप की तरह है, जैसे हमने करा था फर्स्ट में। when a number is divided by 56, the remainder of 10 is 29. 29 को इसमें लिख देंगे। what will be the remainder when the number is divided by 8? 8 से डिवाइड कर देंगे दूसरे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 से 24 5, तो हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा 5। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम टू सेम। इन नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स रिमाइंडर 45। नंबर डिवाइडेड बाय, तो 45 को हम यहाँ लिख देंगे। इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, व्हाट इज़ द रिमाइंडर? 13 39 39, 15 में से 9 गए 6 और 3 में से 3 गए 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार ऐसे में पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा याद रखना। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो इसके और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे इसी डिवीज़र के। तो ये टाइप 2 में है, डिवीज़न बेस्ड और रिमाइंडर थ्योरम के। कम से कम हम इसके 40 से 39 प्रश्न करेंगे। कम से कम 4-5 क्लासों में इसकी क्लासेस होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा दे देता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों चलते हैं।